हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीक स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको यहां मिलता रहेगा। इसलिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो फ्रेंड, चलते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये पहले कई एग्जामों में आ चुके हैं। चलिए गाइस, देखते हैं कि वे क्वेश्चन कौन से हैं। चलिए फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है, जिसे डैश में लागू किया था। फ्रेंड, 4 ऑप्शन दिए गए हैं: 1988, 1984, ऑप्शन नंबर 3 1986, ऑप्शन नंबर 4 1989। चलिए फ्रेंड, सोचिए कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। चलिए फ्रेंड, सोचिए, 5 सेकंड सोचिए, फिर अपना उत्तर देखिए। चलिए फ्रेंड, इसका जवाब देखते हैं किसका सही आंसर क्या है। चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 1986। फ्रेंड, ठीक फ्रेंड, क्लियर हुआ फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे दिया गया उपभोक्ता संरक्षण विधेयक। पहले तो हम जान लेते हैं कि ये उपभोक्ता संरक्षण विधेयक है क्या आखिर। ठीक फ्रेंड, तो ये है क्या? ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए। किसके लिए? ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कब फ्रेंड की गई थी? तो 24 दिसंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर इसे लोकसभा में पारित किया था। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से यह संपूर्ण देश में लागू हो गया था। फ्रेंड, इसका क्या काम है? तो ये जमाखोरी, काला बाजारी, मिलावट और बिना मानक की वस्तुओं की बिक्री, या फिर कहें तो जो कि अधिक दाम पे बेचते हैं, ठगी करते हैं, कम नाप तौल, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। क्लियर हुआ फ्रेंड? चलिए फ्रेंड, क्लियर हो गया होगा। और देखते हैं हम, उपभोक्ता अधिनियम 2018 जो आया है उसमें क्या परिवर्तन है। तो फ्रेंड, ये क्या करेगा? ये भ्रामक विज्ञापनों, ठीक, डिजिटल लेन देन और ई कॉमर्स से जुड़ी समस्याओं को दूर करेगा। फ्रेंड, क्लियर हुआ? और अगर आपको इससे नुकसान होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने जमाखोरी, काला बाजारी या फिर मिलावटी सामान बेचा, इससे उपभोक्ता को नुकसान होता है, तो इस अधिनियम के द्वारा बेचने वाले को कड़ी सजा मिलती है। फ्रेंड, अगर नुकसान होता है तो इसमें, जब ज़्यादा नुकसान होता है तो 1 साल की सज़ा और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना, और जब बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है मान लीजिए किसी ग्राहक को, तो कम से कम 7 साल की सज़ा या फिर आजीवन सज़ा हो सकती है। ठीक, और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। क्लियर हुआ फ्रेंड? तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था। क्लियर हुआ फ्रेंड? चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन चलते हैं। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? फ्रेंड, पहला ऑप्शन कॉपर टिन जिंक, ऑप्शन नंबर 2 कॉपर लेड सिल्वर, ऑप्शन नंबर 3 कॉपर जिंक लेड, ऑप्शन नंबर 4 कॉपर आयरन या फिर निकेल। सोचिए फ्रेंड, कौन सा विकल्प सही हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। चलिए फ्रेंड, इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 1। गन मेटल में कौन कौन से धातु होते हैं? कॉपर, टिन, जिंक। क्लियर हो फ्रेंड? और कितने परसेंट इसमें होता है कॉपर? तो इसमें लगभग 88% कॉपर होता है। क्लियर हो फ्रेंड? 8 से 10% टिन होता है, और जिंक कितना होता है फ्रेंड? 2 से 4%। क्लियर हुआ फ्रेंड? अगर आपसे कभी कॉपर का एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो फ्रेंड कितना होता है? तो कॉपर का 29 होता है फ्रेंड। और टिन, एसन जिसको कहते हैं,
तो उसका उसका 50 होता है फ्रेंड एटॉमिक नंबर, और जिंक का 30 होता है फ्रेंड। क्लियर रहेगा? याद, उम्मीद करता हूँ ये याद रहेगा फ्रेंड। इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी धातु होती हैं फ्रेंड। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल होता है, और इसमें सिल्वर बिल्कुल नहीं होता है। और सिल्वर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड? Ag से। क्लियर हुआ फ्रेंड? और इसमें कितना कॉपर होता है? 60% कॉपर होता है, ठीक। जर्मन सिल्वर की बात कर रहा हूँ मैं। और जिंक में 20%, ठीक। और निकेल कितना? लगभग 20%। याद रहेगा फ्रेंड? चलिए फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के, जिसे USSR कहते हैं, से लिया गया था फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 1 मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर 2 पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर 3 प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर 4 समवर्ती सूची। फ्रेंड 4 विकल्प दिए गए हैं, सोचिए कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 या फिर ऑप्शन नंबर 3। चलिए फ्रेंड सोचिए। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। चलिए फ्रेंड, इसका आंसर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 2 पंचवर्षीय योजना। क्लियर हो फ्रेंड? ये कहाँ से? USSR, ठीक। सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे कि रसिया कहते हैं। ये पहले USSR था, लेकिन 1991 में इसका विघटन हो गया था, ठीक। तब से इसे रसिया कहा जाने लगा, और जो कई देशों में टूट चुका था। क्लियर हो फ्रेंड? चलिए फ्रेंड, और बात करते हैं मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, ठीक। तो मौलिक अधिकार फ्रेंड अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक। क्लियर हो रहेगा फ्रेंड? ये कहाँ? मौलिक अधिकार अमेरिका से। प्रस्तावना फ्रेंड, प्रस्तावना कहाँ से ली गई? तो प्रस्तावना का जो विचार है, ठीक, ध्यान रखिएगा फ्रेंड, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर हुआ फ्रेंड? याद रहेगा। समवर्ती सूची फ्रेंड, ये तो पता होगा, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्लियर हुआ फ्रेंड? और इसमें कितने हैं? 52 विषय हैं, ठीक फ्रेंड। क्लियर हो गया होगा फ्रेंड? चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण का मुख्य जीव है? फ्रेंड पूछा गया है, डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण का मुख्य जीव है? सिमलीपाल, मन्नार की खाड़ी, मानस या फिर ग्रेट रन ऑफ कच्छ। फ्रेंड 4 विकल्प दिए गए हैं, सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। डुगोंग एक जानवर है फ्रेंड, ठीक। ये कहाँ पाया जाता है, ठीक फ्रेंड। 4 आपको दिए गए हैं ऑप्शन, सिमलीपाल, मन्नार की खाड़ी, मानस या फिर ग्रेट रण ऑफ कच्छ, ठीक। चलिए फ्रेंड सोचिए। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब इसका देखते हैं आंसर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मन्नार की खाड़ी। कौन सी फ्रेंड? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक। वहीं पे डुगोंग नाम का जैव संरक्षण है, उसी में डुगोंग पाया जाता है। क्लियर हुआ फ्रेंड? और बात करते हैं सिमलीपाल, ये कहाँ है फ्रेंड? तो ये अभ्यारण्य है सिमलीपाल। कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। मानस, मानस कहाँ का फ्रेंड? मानस तो ये असम में है, ठीक फ्रेंड। और ग्रेट रन ऑफ कच्छ ये कहाँ है फ्रेंड? तो ये गुजरात का है, ठीक। याद रहेगा फ्रेंड? चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है फ्रेंड? 4 ऑप्शन है आपके पास।
ऑप्शन नंबर 1 जीनॉन, ऑप्शन नंबर 2 ऑर्गन, ऑप्शन नंबर 3 नियॉन, ऑप्शन नंबर 4 हीलियम। फ्रेंड सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। चलिए फ्रेंड सोचिए, जीनॉन, ऑर्गन, नियॉन या फिर हीलियम। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने। अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 1 जीनॉन। ठीक, क्लियर हुआ फ्रेंड। जीनॉन का एटॉमिक नंबर आपसे पूछा जाए तो फ्रेंड कितना होता है? 54, 54। क्लियर हुआ फ्रेंड। और इन्हें नोबेल गैस क्यों कहा जाता है फ्रेंड? आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा केमिस्ट्री का, कि किसी भी एटम की आउटर सेल जो होती है उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो फिर क्रिया नहीं करते हैं। ठीक, क्लियर हुआ, जिसे कि अष्टक रूल कहते हैं। ठीक, ये किसी भी पदार्थ से क्रिया नहीं करेंगे। क्लियर हुआ फ्रेंड, इसलिए इनको नोबल कहा जाता है। ठीक, और ये गैसीय होती हैं इसलिए इन्हें गैस कहा जाता है। ठीक, नोबल गैस। क्लियर रहेगा फ्रेंड। और इनकी खोज किसने की थी? तो इनके खोज में 3 प्रमुख वैज्ञानिकों के नाम हैं, लोकेयर, रैमजे और रैले। क्लियर रहेगा फ्रेंड, लोकेयर, रैमजे और रैले। चलिए फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए फ्रेंड, और बता देता हूँ एक पॉइंट और, ये किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है आवर्त सारणी में आपसे पूछा जाता, तो ये पी ब्लॉक के अंतर्गत। ठीक फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। वर्ष 1817 में डैश ने समान गुणों वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था। फ्रेंड कौन थे वो, उनको पहचानना। ठीक, पहला ऑप्शन एमिनोथर, ऑप्शन नंबर 2 हेनरी मूसली, ऑप्शन नंबर 3 डॉबनियर या फिर ऑप्शन नंबर 4 मेंडलीव। कौन से फ्रेंड? एमिनोटर, हेनरी मूसली, डॉबनियर या फिर मेंडलीव। सोचिए फ्रेंड, फिर हम इसका उत्तर देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। देखिए फ्रेंड, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। कौन फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 3 डॉबनाइडर। ठीक, डॉबनियर। क्लियर हुआ फ्रेंड। तो इन्होंने क्या किया था फ्रेंड? सबसे पहले तो इन्होंने 3 तत्वों की बारी बारी से उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लगाया था। ठीक, क्लियर हो फ्रेंड, जिससे कि उनके गुणों में जो समानता है वो वाले तत्व एक साथ आ जाएं। क्लियर हुआ फ्रेंड। जब इन्होंने ऐसे परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लगाया तो इन्हें तत्व मिले जिनके भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता थी फ्रेंड। ठीक, क्लियर हुआ फ्रेंड। लेकिन उस समय ज़्यादा तत्व नहीं ज्ञात थे, तो ये कुछ ही तत्वों पर ये नियम लगा पाए और ये नियम फेल हो गया, क्योंकि तत्वों का परमाणु भार मुख्य योग गुण नहीं है, बल्कि उनके गुण को निर्धारित कौन करता है? उनका एटॉमिक नंबर, जिसे कि परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्लियर हो फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, इनका नियम फेल हो गया था डॉबनियर का। इसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम आया था फ्रेंड, ऑक्टेट रूल ऑफ न्यूलैंड जिसको कहते हैं। उसके बाद मेंडलीव का नियम आया था, मेंडलीव के भी नियम में कमियां थी। उसके बाद मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम आया था, जो कि सक्सेस है और आगे चल रहा है, जिसे कि आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुआ फ्रेंड, आधुनिक आवर्त नियम भी इसको कहते हैं। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन चलते हैं। दुर्गंधनाशक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? फ्रेंड क्वेश्चन दिया गया है, दुर्गंधनाशक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर
या फिर ऑप्शन नंबर 4 सोडियम। फ्रेंड सोचिए, जो हम लोग डिओडोरेंट लगाते हैं, ठीक, उन्हें क्या, कौन सा एलिमेंट होता है फ्रेंड? सोचिए। ऑप्शन नंबर 1 एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर या फिर सोडियम। एंटीपर्स्पिरेंट डिओडोरेंट में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होता है? सोच लिया होगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 एल्यूमिनियम। कौन सा फ्रेंड? एल्यूमिनियम, ठीक। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें एल्यूमिनियम के लवण पाए जाते हैं फ्रेंड। साल्ट होता है, एल्यूमिनियम के सॉल्ट होते हैं जो डिओडोरेंट लगाते हैं, ठीक। क्लियर हुआ फ्रेंड? ये क्या करते हैं? ये त्वचा में जो पोर्स होते हैं, ठीक, छोटे छोटे, उनको प्लग कर देते हैं, ठीक, और साथ ब्लॉक कर देते हैं फ्रेंड, ठीक। इनके अधिक यूज से क्या हो सकता है फ्रेंड? तो अल्जाइमर और स्किन संबंधी बीमारी हो जाती है, उनमें से स्किन का कैंसर भी हो सकता है। क्लियर है फ्रेंड? ये हमारे शरीर पर ज़्यादा यूज़ करने पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। याद रहेगा फ्रेंड? चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी फ्रेंड? पहला ऑप्शन मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य। ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर 3 सिख और मुगल। ऑप्शन नंबर 4 अकबर और हेमचंद बिकमादी, जिसे कि हेमू भी कहते हैं, ठीक। चलिए फ्रेंड, इसके बारे में जानेंगे हम और देखेंगे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी। चलिए फ्रेंड, उससे पहले हम देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए फ्रेंड, सोचिए इसका कौन सा विकल्प सही हो सकता है। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 1, ठीक। मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच, ठीक, पानीपत की तीसरी लड़ाई। फ्रेंड, सबसे पहले कि ये कब हुई थी, ठीक। तो ये हुई थी 14 जनवरी 1761 को, ठीक। 14 जनवरी 1761 को। डेट नहीं याद रखने हैं आपको, ईयर जरूर याद रखना, 1761। क्लियर फ्रेंड? याद रहेगा, ठीक। और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये मराठा सेनापति, ठीक फ्रेंड, मराठा सेनापति। क्लियर रहेगा फ्रेंड? मराठा सेनापति सदाशिव भाव, ठीक। और कौन फ्रेंड? दुर्रानी साम्राज्य के संस्थापक, ठीक। कौन? दुर्रानी साम्राज्य के संस्थापक अहमद शाह दुर्रानी के बीच हुआ था, ठीक। अहमद शाह अब्दाली, ठीक, के बीच युद्ध हुआ था, ठीक। क्लियर हुआ फ्रेंड? और ये नादिर शाह के मौत के बाद 1748 ईस्वी में सुल्तान बना था, ठीक। इसने 1748 से 1767 ईस्वी तक भारत पर 7 बार चढ़ाई की थी। बहुत ही खूंखार था फ्रेंड ये। क्लियर है फ्रेंड? चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है फ्रेंड? ये क्वेश्चन दिया गया आपको, सोचिए। महानदी, ताप्ती, कृष्णा या फिर गोदावरी। चलिए फ्रेंड, सोचिए निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड सोचिए। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब इसका जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 2, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 ताप्ती नदी, ठीक। और ये कहाँ से? बैतूल से। कहाँ से फ्रेंड? बैतूल से निकलती है, ठीक, जो कि इसका उद्गम स्थान है। चलिए फ्रेंड, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती? तो फ्रेंड ये महाबलेश्वर। याद रहेगा फ्रेंड?
चलिए फ्रेंड, और महानदी किस राज्य में बहती है फ्रेंड? तो ये महानदी उड़ीसा राज्य में बहती है। ठीक फ्रेंड, याद रहेगा। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नासा क्यूरोसिटी रोवर भेजा है? चलिए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 1 बृहस्पति, ऑप्शन नंबर 2 चांद, ऑप्शन नंबर 3 मंगल, ऑप्शन नंबर 4 शनि। चलिए फ्रेंड, सोचिए किसका कौन सा विकल्प सही हो सकता है। क्यूरोसिटी रोवर्स नासा का एक प्रसिद्ध अंतरिक्ष प्रोग्राम था। ये किस प्लैनेट के लिए था फ्रेंड? चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 मंगल। क्लियर हो फ्रेंड? क्यूरोसिटी रोवर मंगल ग्रह से संबंधित नासा का एक महत्वाकांक्षी ठीक मिशन था। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं इसे लॉन्च कब किया गया था। ठीक, इसे लॉन्च किया गया अर्थ से कब लॉन्च किया गया था? तो इसे अर्थ से 26 नवंबर 2011 को लॉन्च किया गया था फ्रेंड। और इसने मार्स पे कब लैंड किया था? तो इसने 6 अगस्त 2012 को इसने मार्स की सतह पर लैंड किया था, और तब से ये लगातार वर्क कर रहा है। ठीक फ्रेंड, ध्यान रहेगा। चलिए फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 1972, ऑप्शन नंबर 2 1986, ऑप्शन नंबर 3 1982, ऑप्शन नंबर 4 1992। सोचिए फ्रेंड, कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर 4? चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। 1986 इसे कब लागू किया गया था फ्रेंड? इसे सबसे पहले बात करते हैं पारित कब किया गया था। तो इसे 23 मई 1986 को पारित किया गया था फ्रेंड। और इसे लागू कब किया गया था? 19 नवंबर 1986। 19 नवंबर 1986, 23 मई 1986 को पारित और 23 नवंबर 1986 को लागू किया था फ्रेंड। इसमें कितने अध्याय हैं? तो इसमें 4 अध्याय हैं और कितनी धारा? 26 धाराएं हैं। ठीक फ्रेंड, ये पर्यावरण के संरक्षण को बताया गया। ठीक, लोग पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, इसमें विभिन्न प्रावधान किए गए हैं ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ बना रहे। ठीक फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम। निर्मला सीतारमन ने बजट 2019 पेश करते हुए खिलाड़ियों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड को निम्नलिखित में से किसके तहत स्थापित करने की घोषणा की थी? फ्रेंड्स, 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 खेलो और बढ़ो, ऑप्शन नंबर 2 खेलो और पढ़ो, ऑप्शन नंबर 3 खेलो इंडिया, ऑप्शन नंबर 4 खेल इंडिया खेल। फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, सोचिए कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर 4? चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 3 खेलो इंडिया। ठीक, इसे किसके अंतर्गत? खेलो इंडिया के अंतर्गत ठीक स्थापित करने की घोषणा की गई। ठीक फ्रेंड, राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड को। चलिए फ्रेंड, बात करते हैं खेलो इंडिया की। ठीक, इसे कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो इसे 2017 में। ठीक, और राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड को 2019 में के बजट में पेश करते हुए इस्टेब्लिश किया गया। ठीक फ्रेंड, तो इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड? किसका? राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का। ठीक, सभी स्तरों पर खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए। ठीक, सभी स्तर पर खेलों को लोकप्रिय बनाने की। ठीक फ्रेंड,
लोकप्रिय बनेंगे तो लोग पार्टिसिपेट बनेंगे, और पार्टिसिपेट करेंगे तो हम खेलों में अधिक से अधिक प्रोग्रेस कर पाएंगे और भविष्य में अधिक से अधिक मेडल जीत पाएंगे। ठीक, क्लियर हुआ फ्रेंड? चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है? चलिए फ्रेंड 4 ऑप्शन आपको दिए गए। ऑप्शन नंबर 1 अग्नेसे गोगनसे वोजसियू, ठीक फ्रेंड। दूसरा आइलीन मैथ्यू। ऑप्शन नंबर 3 मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। ऑप्शन नंबर 4 मैडलिन स्लैड। फ्रेंड सोचिए कौन सा विकल्प हो सकता है। चलिए फ्रेंड सोचिए, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 या फिर ऑप्शन नंबर 3। चलिए फ्रेंड, सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है? अग्नेसे गोगनसे वोजसियू, आइसलिन मैथ्यूज, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल या फिर मैडलिन स्लेड। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। चलिए फ्रेंड अब इनकी बात कर लेते हैं कि ये कौन है, इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1867 ईस्वी में हुआ था। ठीक, ये क्या थे? ये अंग्रेजी आयरिश, ठीक, एक सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और शिक्षिका थी। ठीक फ्रेंड, ये स्वामी विवेकानंद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, उनके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। इनके विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने इंडिया आने का फैसला किया और तब हमेशा इंडिया में रहीं और सामाजिक कार्यों में लगी रही। ठीक फ्रेंड, और इन्होंने समाज के लिए बहुत सारे काम किए, नारी शिक्षा पर विशेष जोर दिया। ठीक फ्रेंड, ध्यान रहेगा मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल को, और इन्हीं को सिस्टर निवेदिता कहा जाता है। चलिए फ्रेंड क्लियर हुआ फ्रेंड? निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? फ्रेंड ऑप्शन नंबर 1 जवारा, ऑप्शन नंबर 2 तेरा ताली, ऑप्शन नंबर 3 भगोरिया, ऑप्शन नंबर 4 सुआ। फ्रेंड्स सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर 4। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने। चलिए फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 4 सुआ। ठीक फ्रेंड, याद रहेगा। तो सुआ नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड? फ्रेंड ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। क्लियर हुआ फ्रेंड? याद रहेगा। चलिए फ्रेंड ध्यान रखिएगा, इतना जितना बताया गया है। ठीक, आज के लिए इतना ही फ्रेंड। तो फ्रेंड आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में।